फिर उसको बात करते हैं 3i इन्फोटेक की। ₹7.40 का स्टॉक हो चुका है, ₹9 तक हमारा स्टॉक गया था एंड वहां से लगातार गिरावट हुई थी। बट मार्केट में जिस तरह से एक रिकवरी का मोमेंटम बन रहा है, जो बड़ी खबरें आई हैं 3i इन्फोटेक से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड, उन सभी खबरों की बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगले हफ्ते की क्या मूव होनी चाहिए आपकी, जो 3i इन्फोटेक में एक बड़ी रिकवरी के चांसेस हैं या नहीं। यहाँ पर स्टॉक हमारा बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, यहाँ पर स्टॉक को बेचना है, खरीदना है या फिर होल्ड करके चलना है इस हफ्ते में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, सब कुछ हम इस डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें 3i इन्फोटेक क्या है ना, एक और चीज, हमने डिस्क्रिप्शन में एक और बुक का लिंक दिया है, प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट आउट। हमने नहीं लिखी है एंड ना हमें कोई पैसा मिलने वाला है। अगेन इफ यू विल रीड दिस बुक यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू डील विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो गो अहेड एंड रीड दैट बुक। काफी अच्छी किताब है, सस्ती है, बहुत अच्छी, आपको और नॉलेज वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं 3i इन्फोटेक की। आप देखिए यहाँ पर ही अगर बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते में बहुत अच्छा नहीं रहा है हमारा वीक। ₹8 से हमने वीक अपना स्टार्ट किया एंड एंड होते होते ₹7.50 ₹7.40 पे हमारा वीक एंड हुआ है। तो वीक में गिरावट हुई है, बट कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स यहाँ पर ठीक ठाक जो हमारा लास्ट वीक रहा था, लास्ट टू लास्ट वीक, वो काफी ज्यादा गिरावट में था। बट इस हफ्ते में थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस बनते हुए दिखाई दिए थे। चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है हमारा, जिसे बुलिश हेरमी कैंडल कहते हैं, वो देखने को मिला है कि लोअर साइड से जो हमारी शेडो है वो छोटी है और अपर साइड से शेडो जो होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ से काफी कुछ बढ़िया होने वाला है। स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे खबरें काफी बढ़िया आई हैं। बात करेंगे ये करके, पहले बात करते हैं कि यहाँ पर 3i इन्फोटेक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खरीदना है या नहीं खरीदना है या फिर बेच देना है। तो अगर आप इसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे या फाइनेंशियल सिचुएशन देखोगे, तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है। जून में लॉस में थे ये, उसके बाद यहाँ पे सितंबर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने घोषित किया, उसके दिसंबर में और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया। तो लगातार अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर अनाउंस किए जा रहे हैं स्टॉक की तरफ से, कंपनी की तरफ से, और यही एक अच्छी चीज है। अगर आप स्टॉक में स्टे करते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट में स्टे करते हो, तो बढ़िया प्रॉफिट आपको बनेगा। पास्ट रिकॉर्ड भी अगर आप 3i इन्फोटेक का चेक करते हो यहाँ पर, तो एक साल में, पिछले एक साल में 450% के आसपास का रिटर्न आपको मिला है। 6 महीने में 155% का एंड 3 महीने में 37% का रिटर्न आपको मिला है। तो एक चीज तो तय है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो भी ऐसे समय में जब साल का आखिरी महीना हो, यानी मार्च का महीना, और वहां पर वोलेटिलिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ जाए ड्यू टू कोरोना वायरस, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी संभलती हुई देखने को मिलती है। सिचुएशन में संभलना कहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि 1 अप्रैल से यहाँ पर 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर वो खबर आती है तो कोरोना पर भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा, कोरोना केसेस पर थोड़ी सी कमी आएगी। कमी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट स्टिल ये खबर बहुत अच्छी है मार्केट के लिए, है ना। जब 45 से ऊपर के जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल होता है फॉर कोविड केसेस, और अगर वो सेक्शन को भी वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। उसका जो लोअर सेक्शन बच जाएगा हमारा, जो कि इतना वल्नरेबल नहीं है, वो लड़ सकता है कोविड के केसेस से, जब तक कि उनका नंबर नहीं आता है। वो कोविड की जो बीमारी है, वायरस है, उसे लड़ सकता है जब तक कि गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है कि अब सभी लगवा लें यहाँ पर जाकर के। ठीक है, तो ये जो समस्या है, ये जो खबर है, ये बहुत अच्छी है और इसकी वजह से मार्केट में 1 अप्रैल से अच्छी खासी रैली की उम्मीद यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अगर कोविड का मसला जो है वो सुलझता है, कोविड का जो डर है वो निकल जाता है मार्केट से, तो जो दूसरा डर बच रहा था हमारा बॉन्ड यील्ड का, वो भी कम होगा, क्योंकि डर की वजह से ही बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा था। लग रहा था कि लॉकडाउन लगेगा हमारा कोरोना केसेस की वजह से, बट अगर कोरोना केसेस में कमी आती है तो बॉन्ड यील्ड में भी कमी आएगी, और बॉन्ड यील्ड में कमी आएगी तो वहां से ही स्टॉक मार्केट हमारा संभलना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर स्टॉक मार्केट हमारा संभलता है और स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रैली आती है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में रैली आएगी तो जो उसका असर है वो हमारा श्योरली हमारे स्टॉक में देखने को मिलेगा 3i इन्फोटेक में। ठीक है, अब अगर 3i इन्फोटेक में ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ मार्केट, तो क्या 3i इन्फोटेक में एक अच्छी खबर है। देखो, अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, और डायरेक्टली कई बार डायरेक्ट खबर होती है, कई बार इनडायरेक्ट चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अगर यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगता है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो इंडिया हो, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है हमारा, तो क्या होगा। लॉकडाउन नहीं लगेगा तो यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जो रोक लगने वाली थी वो नहीं लगेगी। तो आईटी इंडस्ट्री का स्टॉक है अगर, और सॉफ्टवेयर बनाते हैं या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में काम करते हैं ये, तो यहाँ पर ज्यादा काम एक्सपोर्ट का ही होता है मोस्टली, तो वो भी एक हिट नहीं होगा हमारा मार्केट। कंपनीज बंद नहीं होंगी तो इनका जो काम है वो हिट नहीं होगा, तो वहां से भी स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस है। क्योंकि गिरावट इसलिए हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगने के चांसेस, तो लॉकडाउन लगेगा तो इनका जो बिजनेस है वो हिट होता,
और इसीलिए गिरावट का माहौल बन। बट अब यहाँ पर अगर लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं बन रही है, लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने की संभावना कम हो रही है, तो वहां से इनका बिजनेस हिट नहीं होगा और इसलिए भी यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो ये तो हो गई खबरें। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर आप होल्ड करके चलो। होल्ड करके चलते हो तो एक बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस स्टॉक में बनाओगे। होल्ड करने की सलाह मेरी ही नहीं है, और भी लोगों की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट होल्ड करोगे, देखो 59% से ज्यादा का यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है। डिलीवरी परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। डिलीवरी परसेंटेज अगर अच्छा है हमारे, इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर माल उठा रहे हैं, और यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो रही है, इसका सीधा मतलब बनता है कि यहाँ पर अगर आप स्टे करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका आने वाले समय में बनेगा। वो जो 400-450 का प्रॉफिट है परसेंट का, वो बढ़िया प्रॉफिट आपको दोबारा ये स्टॉक रिपीट करके देगा। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दोबारा से बनेगा। ठीक है, तो वही एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो, यहाँ पर होल्ड करके चलते हो, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपके बनने के यहाँ पर चांसेस पूरे पूरे आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या और भी क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं। देखो डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है हमारा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ खरीदारी जो है वो आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर खरीदारी डीआईआई भी कर रहे हैं। इनकी क्या स्ट्रेटजी है कि मार्च का आखिरी महीना चल रहा है, मार्च के महीने में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और भी कारण थे। बट अप्रैल का महीना पहला महीना होगा फाइनेंशियल ईयर का पहला हफ्ता, यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। ये वही सिनेरियो बन रहा है जैसे बजट से एक हफ्ते पहले में डीआईआई ने काफी बढ़िया खरीदारी की थी, और बजट आया, बजट के बाद आपने खुद नोटिस किया कि कितनी बढ़िया रिकवरी वहां पर आई। और वही एक चीज मुझे लगता है कि इस वीक भी हमारा रिपीट करेगा, और 3i इन्फोटेक में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। अब देखिए डीआईआई ने पिछले 7 दिन में उतना माल खरीदा है जितना इन्होंने पिछले 30 दिन में नहीं खरीदा था। 4500 करोड़ का माल इस हफ्ते में खरीदा है, और इस हफ्ते को छोड़ दिया जाए तो पिछले 30 दिनों में सिर्फ 2000 करोड़ का माल खरीदा है। ठीक है, पिछले 2 हफ्ते में, इस हफ्ते को छोड़ दिया जाए तो पिछले 30 दिनों में सिर्फ 2000 करोड़ का माल खरीदा है। तो यही एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हफ्ता हमारा भले ही वॉलेटाइल गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी। नॉर्मल मार्केट साइकिल चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड पर है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिकवरी के चांसेस अब बन रहे हैं। अच्छी खबरें आना दोबारा से शुरू हो गई हैं, और अब यहाँ से मार्केट में एक बढ़िया रैली आने की पूरी पूरी उम्मीद आप कर सकते हो। ठीक है, मार्केट को भी थोड़ा सा आपको वॉच करना है, होल्ड करना है स्टॉक को। बाय करो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना। एक फैक्टर जो आपको कॉन्स्टेंटली वॉच करना है वो है मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। सुएज कैनाल में जो हमारा डिलीवरी का काम है, जो सप्लाई वहां से अटकी है, सुएज कैनाल में जो शिप ब्लॉक हो गया है हमारा, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई हिट होगी अब यहाँ पर, और रिफाइंड प्रोडक्ट भी, तो उन स्टॉक्स में डायरेक्टली हिट होगा। ये स्टॉक उतना हिट होने वाला नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉच करके चलना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। मार्केट में अगर गिरावट का माहौल बनता है तो थोड़ा सा डल बिहेव कर सकता है 3i इन्फोटेक, बट स्टिल यहाँ पर धीरे धीरे करके अब रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। जिस तरह से एकदम से मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, उसी तरह से एकदम से रिकवरी भी नहीं आ जाएगी, बट हाँ अब यहाँ से अप ट्रेंड आने की स्टार्ट हो जाएगा हमारा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट हमारे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे यहाँ पर बनता है 7 रुपए 15 पैसे, 7 रुपए मान सकते हो आप, बेसिकली 7 रुपए का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। एंड अपर साइड में 8 रुपए 10 पैसे का हमारा पहला टारगेट रहेगा इस हफ्ते का। ठीक है, इस हफ्ते का जो टारगेट रहेगा वो 8 रुपए का रहेगा, एंड पहला सपोर्ट जो रहेगा हमारा वो 7 रुपए का रहेगा। तो दोनों लेवल्स आपको वॉच करके चलना है यहाँ पर। इस समय पर टेक्निकल्स जो मार्केट थोड़े से बिगड़ गए हैं, बट यहाँ पर जल्दी ही एक अच्छे टेक्निकल्स के साथ एंट्री होगी हमारे स्टॉक की। मैकडी हमारा बेरिश जोन में है, बट मार्केट में सुधार आते ही यहाँ पर भी बुलिश ट्रेंड आएगा। आरएसआई हमारा काफी स्ट्रांग है, इस समय पर भी प्राइस मोमेंटम काफी बढ़िया चल रहा है। रेनबो ऑस्किलेशन देखेंगे यहाँ पर तो ईएमए भी हमारा ठीक ठाक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाय ना करना, बाय करो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना। बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी रखना, यहाँ पर एकदम से बाय नहीं करना है हमें। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट लो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। शेयर कर देना वीडियो एंड लाइक कर देना, एंड गो अहेड चेक दैट बुक आउट। काफी अच्छी किताब है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नो प्रमोशन, आई वोंट गेट एनी मनी फ्रॉम दैट बुक ओनर। तो प्लीज इफ यू वांट टू लर्न मोर, गो अहेड एंड चेक दैट बुक, रीड दैट बुक, बहुत अच्छी किताब है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए खत्म करते हैं।